भाई सेटल हो जाओ सारे के सारे, क्लास आपकी रिज्यूम कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमारे पेंडिंग हैं, एक अरिथमेटिक मीन और एक हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हम लोग अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्लोज योर क्लास बाय अराउंड 4:30, हाफ एन आवर जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलो जी, मीन की बात करते हैं। बैठ जाइए सारे फटाफट से। मीन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? चलिए, मीन का मतलब होता है भाई एवरेज। बैठ जाइए सारे बच्चे जल्दी से फटाफट से, सीधे बैठ जाओ। चलो जल्दी 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 अपनी अपनी सीट पे बैठिए। हाँ बेटा, बाहर जाके जल्दी आओ फटाफट से, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है भाई? एवरेज। तो अगर हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की, तो इसमें हमारे पास 3 तरीके की सीरीज थी। एक था आपका इंडिविजुअल सीरीज, एक थी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और एक है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज। अभी पढ़ाया था ना आपको, सीरीज के टाइप थे। अच्छा, हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 3 फॉर्मूलाज थे, अगर आपको याद हो तो। एक होता है भाई डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, और इसे हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड। और लास्ट हो जाता है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है और 3 टाइप की हमारी सीरीज होती हैं इसमें। तो उसमें किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, आ जाओ। डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है इसमें सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एक्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल आइटम्स, और एन क्या होते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ आइटम्स। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एफ होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूस के अंदर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। समेशन भी बोलते हैं। एज्यूम मीन में फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अगला होता है इसके अंदर हमारे पास स्टेप डेविएशन का मेथड। ये हो जाता है ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। ये हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू में सी, और ये भी सेम फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू में सी। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट से, अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया हो तो करिए, नोट डाउन करिए अपने फॉर्मूला को फटाफट से। शांत होकर बैठिए बिल्कुल। चलो जी, लिख लिए फॉर्मूला सब लोगों ने? हाँ जी, लिखो लिखो। हाँ जी, एफ डी डैश ही तो लिखा है स्टेप डेविएशन में। एज्यूम मीन में डी डैश कभी होता ही नहीं है, स्टेप डेविएशन में डी डैश होता है। स्टार्ट करें, इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, लेबल्स करना शुरू करें। एक्स का मतलब क्या होता है? यहां पे एक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल आइटम्स। अटेंडेंस मुझे दे देना एक बार, अभी जी की क्लास की जो थी ना। एन हो जाता है नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा जी, डी क्या होता है जानते हो? डी मैंने रॉकी आपको दिया था, फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दो। फोटो तो भेज दी, वो अटेंडेंस कहाँ है? वो मुझे दे दो, मुझे एक बार वेरीफाई करना होगा। डी का होता है
x माइनस में a, d डैश होता है d अपॉन में c, और c होता है आपका कॉमन फैक्टर, या तो x माइनस a या फिर होता है m माइनस a। a क्या होता है जानते हो आप? a होता है भाई एज्यूम मीन। a होता है, बेटा टाइम नहीं पता आपको ब्रेक का? a होता है भाई एज्यूम मीन, अटेंडेंस। पेपर्स हैं, दे दो। ठीक है, शेयर्ड है, पेरेंट्स को शेयर हो गए? शेयर नहीं हो तो कैसे दे रहे हो? हैं? मैम से कंफर्म कर लो एक बार, जब तक शेयर नहीं हुए तो कैसे बच्चों को दे? लकली फिक कर ली तो करो ना फिर पहले। हैं? अपने फ़ोन से ही कर लेगा वो, सेंड कर देगा फिर। हाँ ठीक है भाई। अच्छा सुनो, यहां पर डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स क्या होता है? इंडिविजुअल आइटम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम। ऐसे ही अगर आप लोग एज्यूम मीन की बात करते हो तो एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो बच्चों डी कैसे निकलता है बोलो? डी निकलता है एक्स माइनस ए। एक्स हमारा इंडिविजुअल आइटम हो गया और ए हमारा हो जाता है एक्स के अंदर से ही किसी एक वैल्यू को हम लोग एज्यूम मीन मान लेते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। डी डैश कैसे निकलता है? डी अपॉन सी। तो डी वाले कॉलम में कोई एक नंबर ढूंढिए जिसके टेबल में सारे के सारे आ जाते हैं। क्या हुआ? तो किसी ना किसी को यहां पर छोड़ के जाओ, जैसे रॉकी को, या तो ये देखना किसका फोन है। डी डैश होता है डी अपॉन सी। सी होता है कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर किस में ढूंढना होता है तुम्हें? डी में। जैसे डी वाले कॉलम में कोई भी एक नंबर ढूंढो जिसके टेबल में वो सारे नंबर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं सी। सी मतलब हो गया कॉमन फैक्टर। तो जब तुम इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में जाते हो तो क्या फर्क होता है? इंडिविजुअल से डिस्क्रीट जाते वक्त जहां जहां पर भी एक्स लिखा हुआ है उसके साथ आ जाएगा एफ, और जहां जहां पर भी एन आया था एन को रिप्लेस कर देगा सिग्मा एफ। दो चेंजेस। और जब तुम डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूअस में आते हो तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एम। एम क्या होता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये नोट कर लो सारे बच्चे फटाफट से। कर लिया? जिनका हो जाए। हाँ जी, 4-4.25 तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। आता होता है नहीं उसको कुछ, 4 बजे तक फ्री कर देंगे। ठीक है, छोड़ दो। आ जाओ जी, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 24 निकाल लो सारे बच्चे, जल्दी असाइनमेंट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। बेटा शांति से बैठ जाओ, बारी बारी डिस्टर्ब नहीं करो। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 3-4 को छोड़ के। चलो जी स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा f। लिखो x में क्या क्या आ जाएगा? 2 से लेकर 9। पार्थ कहां बैठा है? पार्थ तुम्हारे घर से कॉल आया था, तुम इस चैप्टर के बाद चले जाना, ठीक है? 3:45 तक निकल जाना। फ्रीक्वेंसी देखो भाई, फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 10, ये आ जाएगा 16, 11, 8, 6, 4, 3 और 2। अब बताओ, मुझे बताओ डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? पहला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अच्छा ये सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट।
तो मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एक्स एफ करना एक बारी कितना आ रहा है, 20, 48, 44, 40, 36, 28, 24, 18, इनका सम कर लो फटाफट से। कितना आ रहा है सम, सिग्मा एक्स एफ कितना आ रहा है 258 और सिग्मा एफ कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी 60। तो यहां से बच्चों अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 258 डिवाइड बाय 60, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4.30। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए फटाफट से। आया समझ में? फॉर्मूला क्या लगाया मेरे भाई, सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एक्स क्या होता है बोल के बताओ, इंडिविजुअल आइटम। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सॉर्टेड है। अब मुझे बताओ सेकंड, एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा भाई? एज्यूम मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट वाले में क्या होता है, कौन बता रहा है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ये बताओ डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस में ए हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं तो ए हमारा हो जाएगा भाई, इसमें 5 को मान लेते हैं। आप किसी को भी मान सकते हो, तो मैं अभी 5 को मान रहा हूं, ये मेरा हो गया ए। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, एक्स माइनस ए। तो एक्स कितना है 2, बेटा 2 माइनस 5 कितना होता है -3, 3 माइनस 5, बोल बोल के करो नींद नहीं आएगी फिर, -2, 4 माइनस 5 -1, 0 1 2 3 4। अब क्या निकालना है तुम्हें, एफ डी, एफ वाला और डी वाला मल्टीप्लाई करवा दो जल्दी जल्दी। तो 10 इंटू -3 -30 -32 -11 0 6 8 9 8। एफ डी का सिग्मा करो, आई गेस एफ डी का सिग्मा करोगे तो -42 आ रहा होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 प्लस -42 डिवाइडेड बाय 60, 4.30। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। बताइए समझ आता है क्या वो संकेत? कार्डबोर्ड ले लेना भाई जिनके पास नहीं है। आगे बढ़े, चलिए इसको नोट डाउन करिए और जिनको आता है वो स्टेप डेविएशन एक बारी से ट्राई करो। जिन पे कार्डबोर्ड नहीं है हैंड रेस कर लो, कार्डबोर्ड मिल जाएगा उनको। ठीक है जी, करें स्टार्ट करें। अब बेटा हाँ ये हो गया, जिनका ये हो गया स्टेप डेविएशन से ट्राई करो फटाफट से। शौर्य कहां बैठा है, ये बैठा तो है, कहां गया? तुम जैसे दोस्त हो ना, दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आपकी मेरे पास तो अटेंडेंस आ गई है यहाँ पे, आपने लगवाई, आपकी लगी नहीं थी, क्यों नहीं लगाई? अगले तो लगेगी, अभी किसी की नहीं लगाई। आपको लगा घर पे कॉल ना चला जाए कि गायब हो गए। अच्छा जी, फिर क्यों डर रहे हैं आप? नींद आ रही है? इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या हटाना है, कौन सा कलर हटाना है? ये देखो, पढ़ाई में डाउट लेना ले, कलर जरूर पसंद करवाना है भाई। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, बता भाई फटाफट से। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। सी होता है कॉमन फैक्टर। तो एक बात बताओ, यहां से आप डी दे रखा है, ये देखो ये डी है। अच्छा कई बार ना डी वाले कॉलम में ना प्राइम नंबर आ जाता है, कोई जानता है प्राइम नंबर क्या है? जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो इन दैट केस सी हमारा क्या हो जाएगा 1। अगर आपका डी वाले कॉलम में प्राइम नंबर आ जाता है तो सी हमारा क्या हो जाएगा 1। इन दैट केस डी डैश हमारा हो जाएगा वही डी के बराबर।
तो डी डैश क्या हो जाएगा, वही -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड एफ डी डैश भी सेम हो जाएगा जो एफ डी था। लो भाई बताओ समझ आता है? अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना है। ए प्लस, फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलो क्या होता है भाई, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो देखिए जरा भाई, ए कितना था 5 -42 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 4.30। ये बताओ समझ आता है कि नहीं? पक्की बात है? प्रीवियस स्लाइड, सीधे बैठ जाओ भाई, बातें नहीं करो। अगला क्वेश्चन 25 निकालो, 25 क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25 निकालो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है वो देख रहे हैं। हाँ जी, मतलब थोड़ी कम होती है थ्योरी, मेनली प्रैक्टिकल रहता है इन चैप्टर्स में। नहीं बेटा, मीन तक सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सारे बच्चे यहां ध्यान दें। ये x हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बेटा x देखना कहां से कहां तक है, 0 to 10 से शुरू हो जाइए और 10 to 20 और कहां तक जा रहा है, 70 to 80 तक ले जाइए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी बोल के बताइए। 3, 8, 12, 16, 19, 16, 11 और 5, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना। अब जरा चेक करते हैं हमें निकालना क्या है भाई। अरिथमेटिक मीन अगर आपको निकालना होता है डायरेक्ट मेथड से इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो पहला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। बोलो जरा फॉर्मूला क्या होगा, मीन इक्वल टू, मेरे साथ बोलिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। फॉर दिस यू नीड टू कैलकुलेट एम फर्स्ट। एम कैसे निकलता है कौन बताएगा? बेटा बातें नहीं करो, एम बताओ फटाफट से कैसे निकलेगा। मैं सीट चेंज कर दूंगा आपकी। अब मिड पॉइंट बताइए। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, देन 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब आप इसमें निकाल लीजिए एफ एम। बताइए एफ एम क्या होगा, ये हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा आपका 120, 300, 560, 855, 880, 715, 375। सिग्मा एफ एम कर लो, एफ एम का सिग्मा करोगे तो आ जाएगा 3820। फ्रीक्वेंसी का सिग्मा करोगे तो आ जाएगा आपका 90। बताइए लगाएं फॉर्मूला, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3820 डिवाइडेड बाय 90, द वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये आएगा भाई 42.44 इज द आंसर ऑफ योर अरिथमेटिक मीन वाइल कैलकुलेटिंग बाय डायरेक्ट मेथड। एज्यूम मीन ट्राई करो। वैभव खड़े होके आगे आ जाओ, जल्दी खड़े हो, एक सीट छोड़ के बैठो आप। इधर आओ वैभव, उनको एक सीट छोड़ के बैठने के लिए बोला है, आपको आगे आना है। इधर आ जाओ। एज्यूम मीन से करो या स्टेप डेविएशन से करो, आसान हो जाएगा। सेकंड क्या है भाई, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का फॉर्मूला बता दो फटाफट से क्या होता है। वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, है ना। तो यहां पर पहले आप डी निकाल लो। डी निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट में से किसी एक नंबर को ए मानना पड़ेगा। तो वो नंबर क्या है, 45 ले लेते हैं। शुरू करें, बताओ जी। अगर आपने ये नंबर ए ले लिया 45, ए है ये, तो डी का फॉर्मूला होता है m माइनस ए। तो भाई कैलकुलेट करना, 5 माइनस 45 कितना हो जाएगा, -40, -30,
है ना, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। अब निकाल लो इसमें एफ डी। एफ डी बताओ कैसे निकलेगा भाई, एफ और डी को मल्टीप्लाई करा लो तो ये आ जाएगा -120, -240, -240, -160, 0, 160, 220 और 150। एफ डी का सिग्मा कर लो, -230 आ जाएगा। लगाओ फॉर्मूला फटाफट से। करो भाई फटाफट से। बताओ भाई, ए कितना है 45, एफ डी कितना है -230, एफ कितना है सिग्मा एफ 90। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 42.44। यहां पर कोई ना कोई एक जना रहो, भाग्यश्री मैम और खुशबू मैम कहाँ हैं, तो इसमें कम से कम तुम रहो या अगर वो वहां हैं। क्या हुआ, अच्छा ये डन हो गया भाई। अब स्टेप डेविएशन का फोन मत चलाओ ईशांत, क्या हो रहा है ये, क्यों चला रहे हो क्लास में बैठ के फोन। स्टेप डेविएशन का बताइए फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। सी हो गया कॉमन फैक्टर। अब ये बताओ डी वाले कॉलम में कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सब आ जाए। इस वाले कॉलम में देखो, एक ऐसा नंबर बताओ जिसके टेबल में ये सारे एक तरीके से डिडक्ट हो जाए, कट जाए। तो भाई सी हो जाएगा 10। सी क्या ले लिया 10। तो डी डैश क्या हो जाएगा वो भी बता दो, -4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3। एफ डी डैश निकाल लो, 10 कम हो जाएगा ना ये, तो -12, -24, -24, -16, 0, 16, 22, 15। लो अब लगाओ फॉर्मूला अपना। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। सी होता है कॉमन फैक्टर। करें, स्टार्ट करें भाई। ये नोट डाउन हो गया यहां तक सबका। क्या बेटा, कैसे निकला, टोटल क्या है, एफ डी डैश का टोटल है -23। एक 0 कम कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ए कितना था 45, एफ डी डैश कितना है -23, फ्रीक्वेंसी कितना है 90, इंटू में कॉमन फैक्टर कितना है 10। निकालो। डन है भाई, हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 42.44। आगे बढ़े, ठीक है। एक बारी फॉर्मूला दोबारा रिवाइज कर लो। ये सारे फॉर्मूलाज थे, ये लो, ये फॉर्मूलाज मैंने करवाए थे सारे फटाफट से रिवाइज कर लो। क्या फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एज्यूम मीन में बोल बोल के लर्न करो, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन
n मल्टीप्लाई बाय c क्या होता है? कॉमन फैक्टर। किस में से निकलता है? d में से। तो d वाले कॉलम में आप चेक करो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सारे आ जाते हैं, लेकिन बड़े वाला नंबर हो सकता है 5 के टेबल में भी आ रहे हो और 10 के टेबल में भी आ रहे हो। तो आपको c क्या लेना है? 10 लेना है। पर्पस क्या है? जितना ज्यादा रेड्यूस हो जाए वैल्यू उतना बढ़िया है। आगे बढ़िए, डिस्क्रीट का फॉर्मूला बताइए, सारे मेरे साथ साथ बोल के बताएंगे। सिग्मा एक्सएफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एज्यूम मीन का a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, देन a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। स्टेप डेविएशन के सारे क्या है? a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n मल्टीप्लाई बाय c, देन a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय c। अब फर्क क्या होता है? डिस्क्रीट वाले में हमेशा x में से ढूंढा जाता है जो एज्यूम मीन होता है, और कॉन्टिन्यूअस में m में से ढूंढा जाता है जो आपका एज्यूम मीन है। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां पर आपको मोर देन सीरीज दे रखी है, और मोर देन को एक्सक्लूसिव बनाने का रूल क्या होता है जानते हो? मोर देन को कन्वर्ट करना है तुम्हें एक्सक्लूसिव में, तो पहली बात तो तुम गैप देखो, तो क्या है? मोर देन 0 है और मोर देन 10 है, तो गैप कितने का हो गया? 10 का। तो यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? 0 to 10 लिखते चलो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, है ना? अब कौन बच्चा बताएगा कि इसमें वैल्यू कैसे निकाली जाएगी फ्रीक्वेंसी की? हाँ सब बताएं। नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, ये 4 आ गया, फिर माइनस करते करते ऊपर बढ़ते जाओ। तो सेकंड लास्ट नंबर क्या है? 10 है, 10 में से 4 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 6। 26 में से 10, 16, 38 में से 26, 12, 45 में से 38, 7, 50 में से 45, 5। ये आपने क्या किया पता है? मोर देन को कन्वर्ट कर दिया, किस में? एक्सक्लूसिव में। अब किससे निकालना है? अब आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो ये देखो, इसमें m निकाल लो पहले। तो m क्या आएगा? 5, 15, 25, 35, 45, 55। क्या करें? कौन से मेथड से निकलवाना चाहते हो? बोलो जल्दी बोलो। कौन से? स्टेप डिवीजन से निकाल लें। तो पहले इसमें d निकाल लो, फिर d कैसे निकलता है? बोलो m माइनस a। 35 को a मान लेते हैं, शुरू करो निकालना बेटा। 5 माइनस 35 कितना होता है? -30, और ये -20, -10, 0, 10 और 20। अब d डैश निकलवा सकते हो। c क्या आएगा? बोलो। देखो d के कॉलम को देखो, और d वाले कॉलम में ये चेक करो कौन से नंबर के टेबल में d की सारे एलिमेंट कट जाएंगे। तो कौन सा हो जाता है? 10 हो जाता है। हालांकि 5 भी है, बट लेकिन 10 बड़ा नंबर है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसको ही लेते हैं। तो भाई d डैश का फॉर्मूला क्या है? बोलो d अपॉन c। तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1 और 2। अब ये बताओ, d आ गया, d डैश आ गया, एफ डी डैश निकाल लो बच्चों फटाफट। लो एफ डी डैश का सम कर लो। कितना आ रहा है? 27 माइनस का है ना। फॉर्मूला बता दो फटाफट से, कौन बच्चा फॉर्मूला बता रहा है इसका? a प्लस सिग्मा एफ डी, बोल बोल के करोगे तो होएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय c मतलब कॉमन फैक्टर। तो a कितना हो गया? 35, एफ डी डैश कितना हो गया? -27, f कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई बाय c हो गया 10। सॉल्व करके बताओ। 29.60 आ रहा होगा, है ना? ठीक है। ध्रुव जिंदल समझ आया भाई? तेज बोलो। ओके जी। लास्ट क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक मीन का। इसे बोलते हैं आप लोग कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में क्या होता है?
जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन में होते हैं तो आपको क्या लगता है उसमें कॉन्सेप्ट कंबाइंड मीन का। शुरू करें, हेडिंग डालो कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, मान लो दो वेरिएबल्स हैं, एक 1 और एक 2, तो इसमें हो जाता है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। बट अगर वेरिएबल आपके 3 है तो फॉर्मूला हो जाता है n1 मीन 1 n2 मीन 2 n3 मीन 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। वैसे ही आपके 4 वेरिएबल्स का भी होता है, 5 का भी होता है, बट इसमें बेसिकली हमारा क्या है, इसमें हमारा 2 या मैक्सिमम 3 वेरिएबल का क्वेश्चन बनता है। ये नोट डाउन करो। n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, मीन 1 हो गया, मीन 2 हो गया, मीन 3 हो गया, मीन 4 हो गया, है ना, अगर होता है तो। आगे बढ़ाए बच्चों, सॉर्टेड है यहां तक, सेटल्ड है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। सर पहचान क्या होती है, ये क्वेश्चन कंबाइंड मीन का है कि नहीं है। डेटा आपको ना स्प्लिटेड मैनर में देगा, कि जैसे आप पढ़ो क्वेश्चन, कह रहे 100 वर्कर की जो मीन वेज है वो है 284 और 70 वर्कर की है 290, तो बाकी 30 की बता दो। अगर आपने नोटिस किया टोटल वर्कर कितने हैं 100, बोलो। इसको इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। एक कौन से हैं 70 और एक कौन से हैं 30, है ना। अब बताओ n1 कितना हो गया 70, n2 कितना हो गया 30, मीन 1 कितना हो गया बोलो। मीन 1 हो गया 290 और मीन 2 आपको निकालना है। और 100 वर्कर का टोटल कितना था, मीन 1 2 आपको दे रखा है 284। ये डेटा लिखो पहले फटाफट से। हाँ जी बोलिए बेटा, 100 वर्कर का दे रखा है इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन पढ़ो 27। 100 वर्कर का इंफॉर्मेशन है और फिर बाद में स्प्लिट कितने में किया, 70 और 30 में। तो इसका मतलब जब भी आपको डेटा स्प्लिटेड मैनर में दे कि 100 का ये है, 70 का इतना है, 30 का बता दो, या हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन का ये इंफॉर्मेशन है, 1 दिन का आप बता दो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन किसके होते हैं, कंबाइंड मीन के होते हैं, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं या 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये होता है आपका कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन, कंबाइंड मीन, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय, बोलो साथ साथ बोलो ना, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब बताओ इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लगाओगे, 284 इक्वल टू 70 इंटू 290 प्लस 30 इंटू एक्स डिवाइड बाय 70 प्लस 30। आंसर बताइए इसका क्या, नहीं 270 इज द आंसर। इसमें x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। इस असाइनमेंट से हटकर भी एक कैटेगरी और डिस्कस करूंगा, वो है आपकी करेक्टेड मीन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ये नोट डाउन कर लो सारे बच्चे फटाफट से। कोई बच्चा मीन का मॉड्यूल लाया है, एक देना। अरिथमेटिक मीन का मॉड्यूल लाए हैं, देख रहे हैं वो। 270 इज द आंसर। क्यों स्माइल हो रही थी भाई, लाइए सर, धन्यवाद। बस बातें नहीं, ठीक है जी, मैं इसमें मार्क करूंगा अभी, इधर आओ। चलो भाई एक बार ये हेडिंग डालो। हेडिंग है, कॉन्सेप्ट का नाम है
करेक्टेड मीन। कई बार क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ ओमिशंस हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ती हैं, इसमें बोलते हैं करेक्टेड मीन। अब ये करते कैसे हैं, ये देखो, इसमें लिखो मेरे साथ साथ स्टेप नंबर 1, फाइंड इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। स्टेप नंबर 2 होता है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वाली आइटम्स माइनस इनकरेक्ट वाली आइटम्स। सही वाले को प्लस कर दो, सही चीज को प्लस कर दो और गलत वाली चीज को हटा दो। और स्टेप नंबर 3 होता है इनकरेक्ट एन प्लस करेक्ट वाली आइटम माइनस इनकरेक्ट वाली आइटम। लास्ट स्टेप नंबर 4, मीन इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स करेक्ट एन। लिखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अभी एक ये वाला क्वेश्चन और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आसान होता है, इनकरेक्ट मीन वाले में 1-2 स्टेप लगते हैं, वो हम लोग लगा लेंगे। इसको नोट डाउन करो सारे बच्चे फटाफट से। अब जिनके नाम लूंगा वो एक बार हैंड रेस करना। ये सेकंड टाइम आप लोगों की अटेंडेंस हो रही है। रितेश, पारस, अंकुश, रोनित, राघव गर्ग, बाकी नोट डाउन करो। वत्सल गुप्ता, लक्ष्य गर्ग, हित बंसल, कार्तिक बंसल, ईशान वर्मा, इशिका बंसल, स्नेहा, अनन्या खंडेलवाल, आराध्या, अनिशा, अनन्या, सांझी, दीक्षा। कहां छुप के बैठी है ये? वो फट्टा लगा दो इसको, थोड़ा कार्डबोर्ड नीचे लगा के बैठो। कह रहे 4 कार्डबोर्ड लगाने पड़ेंगे। अनवी, दीक्षा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लोग कर रहे हैं तेरे से। एंजल, दिव्यांशी, रुहांश, अभिनय, ध्रुव जिंदल, भव्य सिंघल, वैभव चौधरी, विहान, आदित्य, सक्षम, दक्ष गोयल। ठीक है, बाकी अभी एक क्वेश्चन के बाद करते हैं अटेंडेंस। ये लिख लिया भाई? ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे। नहीं, चलो बस शांति रखो, बातें नहीं भाई। एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे, एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बेटा, बातें नहीं, पिटाई होएगी। लिखो फटाफट से। एवरेज मार्क्स इन अकाउंट्स, अनिशा नहीं चुप हो गए, of 10 students were 68. A new student took admission with 72 marks, whereas 2 existing students left the college whose marks was
40 and 39. Find correct average marks. चलो जी, इसमें क्या गलत क्या सही उसके बारे में बात चला लेते हैं। सबसे पहले आपको 10 बच्चों के अकाउंट्स में टेस्ट हुए थे और एवरेज मार्क्स कितने के आए? 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए? 68। कह रहे उसमें एक नए बच्चे ने एडमिशन लिया है, तो नए बच्चे ने एडमिशन लिया है तो ये इसको हमें इनकॉर्पोरेट करना है, और 2 बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया है तो इसको हमें क्या करना है? हटाना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि अपडेटेड वाले में नया बच्चा आ गया है और 2 बच्चे छोड़कर जा चुके हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, और इस क्वेश्चन के बाद फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट, फिर हम लोग अगले पे चलेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा आज की क्लास के डिस्कशन का, कलेक्शन ऑफ डेटा। चले आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब ये देखो, आपने क्वेश्चन लिख लिया सबने? बोलो। चलो अब मुझे ये बताओ, हमारे पास पहला स्टेप क्या था? ये था, इसमें सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन कितना दे रखा है बताना? 68 और 10 बच्चे, 68 और 10 बच्चे, तो सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा? 680। स्टेप नंबर 1 किसको समझ में नहीं आया ये बताओ? अपना क्वेश्चन पढ़ो नोट्स में और यहां चेक करो सिग्मा एक्स समझ आया कि नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10, और एवरेज मार्क्स कितना था ये बताओ? 68। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट सिग्मा एक्स, तो व्हाट डज इट कम? 680। सेकेंड स्टेप बताओगे? पेन निकाओ। लंच ब्रेक में खाया नहीं कुछ? 2 बर्गर खाए? 2 बर्गर खा के भी तुझे भूख लग रही है? किसकी कसम? तो तुम चाहते हो ये सारे कल सेंटर एग्जाम ना दें? 3 खाए हैं। क्या खा के आई है? फ्री का? अब वॉलंटियर थी ना ये बात तो है। ठीक है भाई, सेकेंड स्टेप बताओ फटाफट से। सेक्टर 16 की माइनॉरिटी दिख रही है भाई, क्यों नहीं आए सारे? रिदिक्षा सरदार जी वगैरह, बात नहीं हुई? ये भाई तो बीमार था, हाँ ठीक हो गया एकदम से। चलो बताओ सेकंड स्टेप बताओ, सीधे बैठ जाओ बेटे। 2 खाए क्या लड़ क्यों? ठीक है क्या भाई? अच्छा चलो, इन कहां जा रहा भाई? इनकरेक्ट। तो ये ड्रामा क्यों किया है देखने का? ओवर एक्टिंग करता भाई। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना है? 680। अब मुझे बताओ सही कौन है और गलत कौन है? इसमें सही वाले कौन है? 72, और गलत वाले कौन है? 40 और 39। गलत मतलब कि जो कॉलेज को छोड़ के चले गए हैं उनका डेटा एलिमिनेट करना है, और जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है कॉलेज में उनके डेटा को इनकॉर्पोरेट करना है। तो प्लस कर देना इसमें 72, कहां गया? प्लस हो गया 72 माइनस 40 माइनस 39, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ हाँ बताओ जल्दी बताओ, वापस बता दें। समझना है तुझे, लड़ना है? इसमें बता राइट वाली आइटम कौन सी है? बेटा पढ़ना। 72 राइट वाली आइटम है, और रॉन्ग वाली आइटम कौन सी है? कॉलेज में 2 बच्चे छोड़ के चले गए, एक नया आ गया, तो अपडेटेड वैल्यू में नए वाले को ले लेंगे और पुराने वालों को हटा देंगे। तो जिनको हटाना है वो माइनस, और जिनको इनकॉर्पोरेट करना है उसे प्लस। तो प्लस किसे करोगे? 72, माइनस किसे करोगे? 40 और 39। तो कितना आ रहा है भाई? 72 और 79, तो 7 माइनस होंगे तो 673। सेकेंड स्टेप किसी को डाउट है तो पूछो, जल्दी बताओ। सेकेंड स्टेप क्लियर है? झलक सृष्टि हो गया? क्वेश्चन ही हो गया ये कह रहे हो? तेरी कल तो फुल मार्क्स है मतलब। हाँ
60 यार, कोई बात। इनकरेक्ट एन कितना है ये बताओ। पहले कितने थे हमारे पास लोग? अब बेटा बातें बंद कर दो, तुम्हें ही कह रहा हूं। तो फिर मत बोलो ना, मत बोलो ना, नहीं बोली तो अभी मत बोलो। लड़ने को तैयार है यार ये सबसे, है ना। 10 प्लस में कितने हो जाएंगे बताओ। अच्छा इसका आंसर दो फटाफट, शाबाश। 2 बर्गर खाए ना, 1 खाया है। इसमें करेक्ट वाले कितने हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा 1, माइनस हो जाएंगे, बता दे ना फटाफट, तेरे से पूछ रहा हूं भाई। 2, जल्दी बताओ। बर्गर्स नहीं, नंबर पूछ रहे हैं। अरे यार 9 डन है भाई। जिनको इनकॉर्पोरेट करना है उसे प्लस कर दो, और जिनको एलिमिनेट करना है उसको माइनस कर दो। तो यहां करेक्ट सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? शांत होकर बैठ जा भाई, कोई बात है इतना गिर गिर के हंसने वाली? गिर भी रहे हो और हंस भी रहे हो। 673/9। बेटा सही आंसर निकाल के बताओ, जल्दी बताओ। हेमंत बताएगा। हेमंत जल्दी बताओ भाई, यहां से क्लास खत्म करके पतंग भी उड़ानी है फटाफट, और तेरे जैसी नहीं। गलत जवाब। इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी। दीक्षा इतनी बातें क्यों हो रही हैं? इट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ बातें। कितना आ रहा है बेटा निकाला? 74.78 राउंड ऑफ करके। ईशान का दिमाग बोल गया भाई, बस हो गया अब, और क्लास छोड़ दो भाई। वो पार्थ कहां गया? तुम्हारे घर से फोन आ रहा है, तुम्हें कहीं जाना है बहुत जरूरी। तुम्हें कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ। अटेंडेंस। राघव गोयल, दर्श, वेयर इज दर्श? मन्नत, समृद्धि, विराज, वेयर इज विराज? शौर्य, संकेत, वंशिका सेठिया, विभूति, लाव्या, ओजस्वनी, अंशिका, पार्थ, शैलेश, हृदय गुलाटी, हेमंत, पूरा नाम नहीं लिखा आज, ईशांत, उदित, अनिरुद्ध, ध्रुव, रोहन, दीक्षा, ये दोबारा आ गया, दीक्षा आई वाला, वंशिका मल्होत्रा, ठीक है जी, याशिका, अवनी। क्या हो रहा है भाई, क्यों बातें हो रही हैं पीछे? दीक्षा एंड कंपनी, कनिष्का, प्रीशा, वंशिका गर्ग, सांची, कोई नहीं गया घर, कृति चली गई क्या घर, तनिषा गोयल, सृष्टि, झलक, अंशिका, कृष्णा। और कोई रह गया जिसका नाम नहीं लिया? सीधे बैठ जा भाई। कार्तिक चांटा पड़ेगा मुंह पे बहुत तेज। ये डन हो गया भाई। चलो जी, अगले वाले चैप्टर की हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 5, लास्ट चैप्टर ऑफ टुडेज क्लास रिवीजन। जी बताइए दीदी, मिसिंग वाला करना है आपको? मिसिंग ऐसे चलिए, मिसिंग 2 बर्गर्स वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। चलो बस, शांति शांति बनाए रखें। चलो बस, साइलेंस। यहां देखो, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, डिमांड आई है। एक्स और एफ करिए फटाफट से। 5, 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी में 5, 7, x, 18, 5, 3। आपको मीन दिया होता है इसमें, मान लो 29। लिखो फटाफट से, नोट डाउन करो जल्दी। क्या हुआ? ब्रेक? अरे खत्म ही हो जाएगी क्लास भाई।
पतंग उड़ानी है तुम्हें? चलो भाई, यहां पर एक्सएफ निकालो, इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करो जल्दी। 5 इंटू 5 15 इंटू 7, जल्दी बताओ बेटा, कर लो क्वेश्चन। 105 25x 35 इंटू 18, जल्दी करो फटाफट से। हाँ 630 45 इंटू 5 55 इंटू 3, लो भाई ये निकालो। अब करना क्या मालूम है, फॉर्मूला लगा देना, सिग्मा एक्स एफ डिवाइड सिग्मा एफ इक्वल टू 29। फ्रीक्वेंसी कितना, 8 26 31 38, तो 38 प्लस एक्स। बताओ निकाल पाओगे इसको? तो निकालो ना फटाफट। बेटा चुप होके बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं करो। आपको एक सीट छोड़ के बिठाया था ना, फिर आप साथ बैठ गए। चलो भाई, डन है? मैं पहले से बता देता हूं, कल आप लोगों का जब टेस्ट है हमारा सेंटर एग्जाम, वो उस वाले रूम में होगा जहां पर अभी 12th इको की क्लास चल रही है। तो देयर विल बी 4 सेगमेंट्स। जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे ये वाले बच्चे एक तरीके समझ लो सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है, 4 है। तो सेगमेंट 1 में बच्चे बैठेंगे 9th के, सेगमेंट 2 में बैठेंगे 10th के, सेगमेंट 3 में होंगे 11th के। तो तुम्हारा सेगमेंट होगा 3, 99.99%। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से ही रहेगा। सेगमेंट 4 में होंगे फिर 12th के, या आगे पीछे। तो एक ही हॉल में होगा सबका टेस्ट, और सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा वो वाला। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सब होएगा ही सब कुछ। हाँ जी, थ्रेड या स्टेपलर या वॉटेवर जो भी होगा। सेट अकाउंट्स, उसमें 11th इको में 2 सेट्स हैं और 12th इको में 3 सेट बनाए हैं। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। रोल नंबर वाइज सिटिंग होगी। नहीं, पेपर सही है। चलो भाई चलो, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास, साइलेंस, चैप्टर नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, आज जाने से पहले आज की पूरी क्लास का आंसर की भी लेकर जाइएगा जो एज पर द सीबीएसई है। चलिए स्टार्ट करें हम। अच्छा, इसके पीछे ना असाइनमेंट के आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर मिड टर्म्स और यू कैन से सेंटर एग्जाम गिवन है, माइक्रो के भी कुछ 15 सवाल हैं इसके। माइक्रो के भी है इसमें, हाँ। चलो जी, अब बस बस ध्रुव सीधे बैठो, पेज नंबर 3 पे आ जाओ, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या हुआ? अपने असाइनमेंट में कलेक्शन ऑफ डेटा निकालिए फटाफट से। रॉकी एक बार आओ। पेज नंबर 1 पे ही है कलेक्शन ऑफ डेटा। चलो भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा में पहला क्वेश्चन कौन सा है देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? कोई बता सकता है क्या होती है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? एनीबॉडी? पेज नंबर 1 पे बॉटम। व्हाट यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? क्या बात हो गई है भाई? किसको घर जाना है? अभी रुक जाओ, लास्ट चैप्टर है, चले जाना। क्या हुआ, काम है कुछ? फिर घर की याद आ रही है? चला जाइए, क्यों रो रहा है?
अब ऐसे बोलना मम्मी की याद आ रही है, जाना है। चलो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? लिखो, की लाइंस लिखो। इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल के 2 बर्गर भी खाने। हाँ जी। तो इनको तो बोले तेरा तुम लोगों का क्या जा रहा है, मैंने अपने पैसों को खाया है, मैंने 3 खाए हैं, 4 खाए हैं। बोल दे, खुल के बोल दे आज। बर्गर किंग में लाइन लगी हुई थी, कह रहे अब ये परचेज कर रही है खंडेलवाल। बेटा ये की लाइंस लिख लो, फिर बाद में बोलोगे नंबर नहीं मिल रहे। हो गया? अब सारे बोलकर मुझे बताएंगे ये बेसिकली हमारी की लाइंस क्या क्या है। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन। और जब भी स्टार्ट्स में इन्वेस्टिगेशन की बात करता है तो वो रिसर्च की बात करता है ना, एनालिसिस की बात करता है। प्लस में ये खुद नहीं करते हैं, ये हम किसी एजेंसी से करवाते हैं, जहां पर क्या होती है, रेलिवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसी रिसर्च, ऐसी स्टडी को क्या बोला गया है? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ये कह रहे हैं व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ डेटा? बताइए जी। बहुत बढ़िया, पहला आंसर आ जाएगा इसमें। क्या सोर्सेज पूछ रहे हैं, टाइप्स नहीं, यहां गलती कर बैठते हैं। सोर्सेज, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर इंफॉर्मेशन। इंटरनल सोर्सेज पहला लिखिए, इंटरनल सोर्सेज। सेकंड लिखिए एक्सटर्नल सोर्सेज। सोर्सेज और टाइप्स में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना भाई। आगे बढ़िए साहब। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेटा? टाइप्स में बताइए। टाइप्स में आ जाएगा पहला प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। अच्छा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल पता है? जब डेटा और इंफॉर्मेशन कंपनी के बिजनेस के रिकॉर्ड्स में से निकाले जाएं। कंपनी के बिजनेस के रिकॉर्ड क्या क्या होते हैं बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कैश बुक, सब्सिडरी बुक। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम लोग अपनी प्रिपेयर करते हैं अकाउंटेंसी में, है ना? बिल्कुल। तो क्या होता है भाई? प्राइमरी डेटा हो गया, सेकेंडरी हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कहां से ले सकते हैं? किसी मैगजीन में से, किसी न्यूज़पेपर में से, किसी वेबसाइट वगैरह से, कहीं किसी और की वेबसाइट से, थर्ड पार्टी कहीं और से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 2 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा बता दीजिए। सेकेंडरी डाटा के 2 सोर्सेज। देखिए इसमें आ जाता है, लिखिए इसका, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। एक आते हैं पब्लिश सोर्सेज, और सेकंड होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। डन है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 पे आ जाए। 15 में कह रहे हैं सेंसस और सैंपलिंग में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सेंसस और सैंपलिंग में जब आपको 100% डेटा इकट्ठा करना हो उसे बोलते हैं सेंसस, और जब आपको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज में डेटा इकट्ठा करना हो तो हम लोग बोलते हैं उसको सैंपलिंग। जैसे मान लो अगर हमें पूरी ऑब्जर्वेशन पे काम करना है, पूरे डेटा पे काम करना है, तो उसे बोलते हैं सेंसस। लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव कुछ नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर काम करना है, सैंपलिंग। एक एग्जांपल दिया था मैंने रेगुलर क्लासेस में भी। मान लो आप चावल खरीदने के लिए जाते हो, आपने बोला कि भैया चावल चाहिए मुझे 1 किलो, तो बोले कौन से वाले चाहिए?
तो बोले कौन कौन से हैं, कह रहे 150 वाले हैं, 200 वाले हैं, 250 वाले हैं। आपने बोला 250 वाले, बोले एक बार दिखा दो कैसे हैं। तो पूरा का पूरा कनस्तर आपको दिखाएंगे या उसमें से कुछ आपको चावल के दाने उठा के दिखाएंगे और बोलेंगे चेक कर लो, अगर बढ़िया है तो पैक कर देते हैं। कुछ पार्ट उसे बोलते हैं सैंपलिंग। और जब अगर मान लो आप एप्पल लेने जाते हो, फ्रूट लेने जाते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो, तो एक एक पीस को अच्छे से चेक करते हो, तो उसे बोलते हैं सेंसस। अब इसको बिजनेस में लेकर आते हैं। कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनी है, उसके अंदर अगर आपको चेक करना है उसके रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, तो पूरा डेटा चेक होएगा सेंसस मेथड। लेकिन अगर आपको रिलायंस का चेक करना है, टाटा का चेक करना है, इन्फोसिस का चेक करना है, रेनबैक्सी का चेक करना है, डाबर का चेक करना है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सारा डेटा एक साल में चेक ही नहीं हो पाएगा कि करेक्ट है कि नहीं है। तो वहां पर यूज क्या आता है, सैंपलिंग। तो 100% डेटा होगा तो आपका हो जाएगा सेंसस, और अगर प्रोपोर्शनेट डेटा होगा तो सैंपलिंग। तो सेंसस हमारा वाइडर स्कोप है, सैंपलिंग हमारा नैरो स्कोप है। मैं अब आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, 5 मिनट का टाइम। आपने क्या करना है, एक बारी जो आपको पीछे असाइनमेंट के माइक्रो वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनको 5 मिनट लगा के रीड करना है सिर्फ, और देखना है कौन से वाले क्वेश्चन में यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। 5 मिनट।
चलो भाई स्टार्ट करें। चलो भाई स्टार्ट करें। अच्छा जी, बस पढ़ लिया आपने माइक्रोवेव क्वेश्चन? सबने पढ़ लिए? अब जो मुझे मेनली इसके अंदर बचा हुआ पार्ट करवाना है ना, वो है आपका, हेडिंग डालो, टॉपिक का नाम है, बस लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स। ठीक है, किसी के पास कलेक्शन ऑफ डेटा के नोट्स पढ़े हुए हैं अभी? एक बार देना। बेटा एक बार ये एक जना देना, कलेक्शन ऑफ डेटा का जो नोट्स हैं, समरी नोट्स। एक देना राजू, एक बार आके थैंक यू बेटा, बस बातें नहीं, शांति रखो। चलो मेरे साथ एक ना चार्ट बना लो, उस चार्ट में ये सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बनाओ, 2 पार्ट में डिवाइड करो जल्दी जल्दी। एक होता है रैंडम सैंपलिंग। बेटा आप चुप हो जाओ, बस गलत बात होती है। वैभव चुप, आप क्यों पीछे चले गए इतना? गलत बात है ना। हाँ जी, हाँ, नहीं बेटा नहीं करो। चलो बेटा चलो, बस गलत बात, चलो जल्दी कर लो। रैंडम सैंपलिंग है और यहां पर आ जाएगा, बस बस बस, क्या हो गया? नॉन रैंडम सैंपलिंग। ये फटाफट से ना अपने रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर लो और ये एक बारी नोट डाउन करो। रॉकी ये वाले असाइनमेंट एक बार शेयर कर दो बच्चों को। बस बस बेटा, बस यार, शांत हो जाओ। सुनो जी, रैंडम सैंपलिंग में लिखिए 2 पार्ट हैं, एक होता है सिंपल रैंडम, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम। बेटा कल टेस्ट है ना, अब चुप हो जाओ। चलो, सिंपल रैंडम में हमारे पास, गलत बात है, क्यों बना रहे हो उसको एरोप्लेन? पागल हो थोड़े से? ये पढ़े आंसर सॉल्यूशन, इधर आओ। ये क्या है? हाँ, मैराथन असाइनमेंट 11 के सॉल्यूशन, ये रहे सॉल्यूशंस। सारे बच्चों को बांट दो रो वाइज। ये आपको ना जो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की एज पर सीबीएसई आपको दे रहे हैं, वो आप एक बार रख लीजिए, क्योंकि अभी जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वो सारे की पॉइंट्स थे, की लाइंस थी, बट जो एज पर द सीबीएसई हमें आंसर्स चाहिए ये उनका आंसर की है। चलो ये सारे चार्ट बनाते रहो, नहीं चुप होगे बेटा। लिखो जी, सिंपल रैंडम में क्या होता है? लॉटरी सिस्टम हो जाता है। इसमें हो जाता है बेटा, आपको ना कई बार बोल चुके हैं आप लोगों को, आप लोग नहीं मान रहे हो बिल्कुल भी। और इसको रैंडम नंबर टेबल भी बोलते हैं। इसको चार्ट को बना लो बस और हो जाएगा काम। ठीक है, चलो इसके अंदर हमारे पास सिंपल वाले, उसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग में लॉटरी सिस्टम हो जाता है भाई, और साथ में हो जाता है टिपिट्स टेबल, या फिर इसे बोलते हैं रैंडम नंबर टेबल। ठीक है, नॉन रैंडम वाले में जाने से पहले रेस्ट्रिक्टेड वाले में एक हो जाता है स्ट्रैटिफाइड, एक हो जाता है सिस्टमैटिक, एक हो जाता है क्लस्टर, और एक हो जाता है मल्टी स्टेज। ये असाइनमेंट के जो आंसर की है वो घर पे जाके देखना, यहां पर देखने का टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, नॉन रैंडम वाले में जजमेंट आ जाता है, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, और लास्ट आ जाता है इसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग। हाँ जी,
जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये टाइप्स हैं। लिखो फटाफट से, चार्ट बनाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। बेटा थर्ड कौन से वाले में? नॉन रैंडम में थर्ड है कन्वीनियंस सैंपलिंग। हाँ जी, सिस्टमैटिक के नीचे क्लस्टर, मैं बोल के बता देता हूं। सिंपल वाले में है लॉटरी सिस्टम, टिपिट्स टेबल या रैंडम नंबर टेबल, फिर सारे एक्सप्लेन करूंगा अभी। रिस्ट्रिक्टेड वाले में है स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। और नॉन रैंडम वाले में है जजमेंट, कोटा और कन्वीनियंस सैंपलिंग। शुरू करें। मैंने बोला सैंपलिंग मेथड में क्या होता है कि आपको 100% डेटा चेक नहीं करना, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डेटा पे काम नहीं करना, तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट करना है, रिप्रेजेंटेटिव करना है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में 1 लाख डेटर्स हैं। डेटर्स क्या होते हैं जानते हो? कौन बच्चा है जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का है? आर्ट्स? एक दो ही हैं, तो हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी तो। डेटर कौन होते हैं? कॉमर्स वालों एक बार बताओ, डेटर कौन होते हैं? ऐसे कस्टमर जिनको हमने सामान उधार पे बेचा है। अगर मुझे वेरीफाई करना है, एक कंपनी है उसके अंदर 1 लाख डेटर्स हैं, तो क्या 1 लाख डेटर्स के सारे रिकॉर्ड चेक करने फीजिबल हैं, लॉजिकल हैं? नहीं ना। तो उनमें कैसे चेकिंग होती है? उसमें होता है सैंपलिंग लगा के। तो पहला मेथड है लॉटरी। लॉटरी सिस्टम लगा दिया भाई, पर्ची सिस्टम बना दिया, जिसका बेसिकली होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उन डेटर्स को चेक कर लेंगे। या दूसरा अगला होता है टिपिट्स टेबल। टिपिट्स टेबल क्या होता है? रैंडम नंबर टेबल। जैसे आप लोग तंबोला वगैरह देखते हैं तो रैंडम नंबर्स होते हैं, तो रैंडम नंबर को आप अपना पिक कर सकते हैं और देन डेटर्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी लीफलेट आपको यहां से क्लासेस से मिल रहा है, अगर आपको लेना है विद रिस्पेक्ट लीजिए, नहीं लेना है तो आप मना कर दीजिए। उसको घुमाना, फाड़ना, नीचे फेंकना नहीं अलाउड है, आप मना कर सकते हैं, लेकिन उस चीज की बेकदरी करना इज नॉट अलाउड। आप नहीं जाके फेंक रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, इससे बेटर है कि आप मत लीजिए। अपना और मेरा नाम दोनों का खराब मत करिए ऐसा करके, सिंपल है। मना कर दीजिए आप कि मुझे नहीं रिक्वायर्ड, मैं यही नहीं पढ़ रहा, मैं आगे क्या पढ़ूंगा, क्यों सरदर्दी में जा रहे हो? सामने आप उनके सामने एरोप्लेन बना रहा है। एक इंस्टीट्यूट के लिए उसका लीफलेट अपनी कंट्री के फ्लैग जैसा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसके डिसरिस्पेक्ट करते हो तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, एंड इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये गलत चीज है। तो आपको नहीं चाहिए आप मना कर दीजिए, और आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो आप रख लीजिए, आप फेंकिए मत, बेकदरी मत करिए। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सिंपल वाले का हमारे पास क्या आ जाता है? सिंपल वाले का आ जाता है लॉटरी सिस्टम। कोई ये हो कि आप यहां से लेकर जाएं, नीचे उसको घुमा के फेंकें, प्लस में ये इंस्टीट्यूशन बोले कि आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे कैसे हैं, तो वो नहीं सुनना, क्योंकि मुझे पता है कैसे हैं, तो मत लीजिए। बोले साहब यही नहीं पढ़ाई हो रही, अब आगे और क्या सोच रहे हैं, इतना सा है। ठीक है, तो आप मना कर सकते हैं, अपनी भी रिस्पेक्ट, सामने वाले की भी। जमीन पे गिरा हुआ नहीं मिलना चाहिए। चलो भाई, लॉटरी सिस्टम क्या होता है जानते हो? जैसे आप लोगों ने कोई पर्चियां वगैरह बना ली, उसके हिसाब से, अरे पर्चियों से याद आया, कल तो एग्जाम है ना, बना ली पर्चियां? किस किसने बना ली पर्चियां? हैंड रेस करो। एक बार कैमरे से वीडियो बना लो इनकी, इनके पेरेंट्स को इनके भेजना। हेमंत तुझसे रजिस्टर तो बनता नहीं, पर्चियां बनानी तेरे को। रेस्ट्रिक्टेड में पहला आता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब सुनो, बातें नहीं, चलो। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है? मान लो मैंने डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सुनो बस झलक, फिर आप बोलोगे मैं तो बोलती नहीं। बोलो, जल्दी बोल दो कि मैं सर मैं तो बोलती नहीं। बोलो, जल्दी बोलो, अभी रंगे हाथों पकड़ा है आपको बातें करते हुए। दिल्ली, मुंबई, बाद में मुकर जाएगी ये लड़की, चेन्नई, कोलकाता। मान लो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के ऊपर कुछ रिसर्च है और हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो मैंने दिल्ली में से कुछ डेटा ले लिया, मुंबई में से कुछ डेटा ले लिया, चेन्नई में से, कोलकाता में से। इन सब में से जब कुछ कुछ डेटा लिया
तो एक मेरे पास बन गया सैंपल, उसको मैंने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया। ऐसी सैंपलिंग को क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसको बना लो फटाफट, स्ट्रैटिफाइड। आगे बढ़े, स्ट्रैटिफाइड समझ में आ गया। 4 सेगमेंट में डिवाइड किया, हर सेगमेंट में से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन उठा लिया, तो क्या हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ये हमारा कौन सा कवर हो गया, स्ट्रैटिफाइड। अब कोई बताएगा क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर होता है मेरे भाई, आपने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपने एक क्लस्टर उठा लिया दिल्ली, एक उठा लिया कोलकाता, इसको पूरा इग्नोर, इसका पूरा इग्नोर, इन दोनों को मिलाकर आपने एक सैंपल बना लिया। इसको बोलते हैं मेरे भाई क्लस्टर सैंपलिंग। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा बातें नहीं करो, चाटा मार दूंगा बहुत तेज। नहीं मानोगे उदित? हेमंत आप तो बड़े हो, समझदार हो, आप समझा नहीं सकते। बेटा क्लस्टर बता दो फटाफट क्या होता है। आपने 4 या 5 सेगमेंट में डिवाइड किया, किसी एक या 2 सेगमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, उन सेगमेंट्स का पूरा पूरा डेटा के ऊपर वर्क करिए, बाकी सेगमेंट को इग्नोर कर दीजिए। ऐसी सैंपलिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो फटाफट से, क्लस्टर सैंपलिंग। अगला क्या आता है मेरे भाई, अच्छा क्लस्टर हो गया। अगला आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर nth आइटम को चेक करते हैं, nth आइटम को चेक करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख डेटर्स थे, तो हमने बोला हर 5000 आइटम को चेक करेंगे। तो मतलब पहली आइटम कौन सी चेक करेंगे, जो नंबर 5000 है, नंबर दूसरी आइटम कौन सी चेक करेंगे, जो नंबर 10000 है, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35। तो ये वाली सैंपलिंग कौन सी हो जाती है मेरे भाई, ये हो जाती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सॉर्टेड है? एक बार स्ट्रैटिफाइड बता सकते हो कौन सी होती है? आपने कितने सेगमेंट में डिवाइड किया, 4, हर एक में से कुछ कुछ डेटा पिक किया, तो क्या बन गई स्ट्रैटिफाइड। और अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया और 2 या 3 सेगमेंट पूरे पूरे सिलेक्ट करके बाकियों को रिजेक्ट कर दिया, तो जिनको पूरा पूरा सिलेक्ट किया उनको पूरा पूरा चेक किया, जिनको पूरा पूरा रिजेक्ट किया उनको पूरा पूरा रिजेक्ट किया। ऐसे सैंपलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैंपलिंग। हर nth आइटम चेक करोगे तो क्या बनेगी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। और लास्ट सैंपलिंग इसकी कैटेगरी की कौन सी है, मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज जो सैंपलिंग होती है मेरे भाई, मल्टी स्टेज जो सैंपलिंग होती है, इसके अंदर क्लस्टर वाले का एक्सटेंशन है। क्लस्टर में क्या था बताओ, क्लस्टर ये है ना, आपने 2 सेगमेंट सिलेक्ट किए, मान लो आपने दिल्ली भी सिलेक्ट किया, दिल्ली को आगे फर्दर सोचो, दिल्ली में कौन कौन से एरियाज आते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। रोहिणी ले लिया, पीतमपुरा ले लिया, शालीमार ले लिया, शादरा ले लिया, एग्जाम्पल कोई भी 4। ये एक आगे का स्टेप हो गया। फिर रोहिणी के अंदर भी सेक्टर 10 ले लिया, सेक्टर 3 ले लिया, सेक्टर 9 ले लिया, सेक्टर 14 ले लिया, सेगमेंट हो गए। फिर इन सेक्टर में भी आगे पॉकेट। तो आप क्या कर रहे हो, एक बार ही क्लस्टर बनाने के बाद उनको आगे आगे स्टेजेस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। भगाने का काम नहीं है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? कैसी आवाज निकाल रहे हो भाई, कहां गया वो, ये रहा। जजमेंट सैंपलिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? क्या बात है, जजमेंट का मतलब होता है जज करना, और यही लिखोगे। अच्छा, हमारे पास सिंपल रैंडम में क्या था, हम लोगों ने पिक कर लिया, डेटा खत्म हो गया। लेकिन जजमेंट वाले में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, अपनी एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स को इस्तेमाल करके जब सैंपल बनाता है, उसे बोलते हैं जजमेंट सैंपलिंग। समझ आया? अगला आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, ये हमारा एक तरीके से स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का एक्सटेंशन है। स्ट्रैटिफाइड में क्या किया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो जब आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में से कुछ कुछ डेटा उठाते हो रैंडमली, तो स्ट्रैटिफाइड। और अगर अपनी सूझबूझ से, तो उसे बोलते हैं आप लोग, जो सैंपलिंग का नाम है कोटा सैंपलिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कन्वीनियंस। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप लोग सैंपलिंग करते हैं, और अपनी कन्वीनियंस मतलब कि अगर मैं बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर दिल्ली में रहता हूं, तो मैंने दिल्ली का ही डेटा के ऊपर वर्क किया,
तो ऐसी सैंपलिंग को बोलते हैं कन्वीनियंस। अभी कोई जाएगा नहीं, जिनके नाम लूंगा हैंड रेस करेंगे। वर्णिका प्रेजेंट है, समीक्षा शौकीन, आपको दे दूं पेपर उसका? कोई फ्रेंड बैठा है समीक्षा का, आपको दे दूं? ए भाई कर दो फटाफट से, ये लो माइक दूं आवाज लगाने के लिए।